अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं बट स्पॉट ट्रेडिंग तक लिमिटेड है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्वाइन डीसीएक्स एक्सचेंज पे आपको फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करना है, बिगिनर से एडवांस लेवल तक आपको सिंपल हिंदी लैंग्वेज में और लाइव एक ट्रेड लेकर सिखाऊंगी गाइस। और गाइस वीडियो एंड तक देखने के बाद आप सीख जाएंगे कि कैसे आपको क्वाइन डीसीएक्स एक्सचेंज पर किसी भी क्वाइन में कैसे ट्रेड लेना है, कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग करना है गाइस, लेवरेज के साथ मार्जिन कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टीपी कैसे लगाना है, सब कुछ आप समझ जाएंगे गाइस सिंपल ये एक वीडियो देखकर। अगर गाइस आप फ्यूचर ट्रेडिंग का प्रोसेस समझ जाएंगे कि कैसे क्वाइन डीसीएक्स एक्सचेंज पर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना है, तो आप मार्केट एनालाइज करके भी ट्रेड ले सकते हैं, या फिर आप किसी ट्रेडर के ट्रेड को कॉपी करके कॉपी ट्रेडिंग करके भी गाइस फ्यूचर ट्रेडिंग में पैसे कमा सकते हैं गाइस। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। मे बी ये वीडियो लॉन्ग हो सकता है बट इस वीडियो को देखने के बाद आप फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ समझ जाएंगे, फर्स्ट ट्रेड कैसे लेना है आपको सब कुछ आप समझ जाइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए तो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले फर्दर क्रिप्टो अपडेट के लिए, और क्विक अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैसे आप क्वाइन डीसीएक्स एक्सचेंज पर फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में तो जान ही रहे होंगे गाइस। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर ट्रेडिंग में गाइस आप क्रिप्टो की प्राइस के ऊपर या फिर नीचे जाने पर गाइस आप उस पर बैट लगाते हो। यानी कि अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो का कोई भी क्वाइन, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना या फिर कोई भी क्वाइन अगर ऊपर जाएगा तो आप लॉन्ग पोजीशन करते हो, या फिर आपको लगता है कि क्रिप्टो का कोई भी क्वाइन, एग्जांपल ले लेते हैं बिटकॉइन, जैसे अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो आप लॉन्ग पोजीशन करते हैं, या फिर आपको अगर लगता है कि बिटकॉइन नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट पोजीशन करते हैं। अगर आपका प्रेडिक्शन सही होता है गाइस तो ऐसे ही आप फ्यूचर ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाते हैं गाइस। और फ्यूचर ट्रेडिंग का सबसे अच्छी बात यह है कि आप मार्केट गिरने पर भी पैसे कमा सकते हैं। चलिए ये तो रही बात फ्यूचर ट्रेडिंग की कि फ्यूचर ट्रेडिंग होता क्या है। अब बात करते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग आप करोगे कैसे। मैं यहाँ पर क्वाइन डीसीएक्स एक्सचेंज पर फ्यूचर ट्रेडिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि गाइस क्वाइन डीसीएक्स एक्सचेंज पर आप आईएनआर के पेयर में ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको पी2पी वगैरह का कोई झमेला नहीं है, डायरेक्ट आप बैंक अकाउंट से आईएनआर अपने क्वाइन डीसीएक्स वॉलेट में सेंड करते हैं और जस्ट आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं गाइस। फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए गाइस सबसे पहले आपके पास क्वाइन डीसीएक्स एक्सचेंज होना चाहिए। अगर आपके पास क्वाइन डीसीएक्स एक्सचेंज है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो आपको उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना वहां पर अकाउंट बना लीजिए और केवाईसी वेरिफिकेशन कर लीजिए गाइस। अगर आपको क्वाइन डीसीएक्स एक्सचेंज के बारे में कुछ भी नहीं पता तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप वो वॉच कर सकते हैं कि कैसे आपको वहां पर अकाउंट बनाना है, कैसे आपको वहां पर केवाईसी करना है एंड ऑल, कैसे आपको पैसे डिपॉजिट करना है गाइस। तो अगर आपको ये सब चीजें समझ नहीं आती तो आप वो वीडियो जाकर वॉच कर सकते हैं गाइस। चलिए ये सब चीजें होने के बाद सिंपली गाइस आपको क्वाइन डीसीएक्स एक्सचेंज ओपन करने के बाद इंटरफेस पे ही नीचे आपको FNO का ऑप्शन मिलता है गाइस। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर आपको ऊपर फ्यूचर्स ऑप्शन, यूएस स्टॉक फ्यूचर, ये सब चीजों का ऑप्शन मिलता है। अगर आप उसके साइड में कॉर्नर में देखते हैं वहां पर आपको 3 लाइन दिख रहा होगा, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको सारे क्रिप्टो क्वाइंस मिल जाएंगे गाइस। अगर आपको किसी और क्वाइन में ट्रेड करना है जो यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर आप ऊपर सर्च बार में जाकर अपने क्वाइन को सर्च कर सकते हैं गाइस। और जैसे हम बिटकॉइन सर्च करते हैं, ओके, बीटीसी, ओके, बीटीसी देखिए मैंने सर्च किया, यहाँ पर देखिए आपको चार्ट, ट्रेड, पोजीशंस, ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप चार्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको चार्ट यहाँ पर इजीली काफी अच्छे से दिखने लगेगा। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसे आप ट्रेड में जाते हैं, पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको फिल करने के लिए। चलिए मैं आपको एक लाइव ट्रेड लेकर दिखाती हूँ कैसे आपको सब चीज फिल करना है गाइस। सबसे पहले गाइस अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना है तो अपने आपको फ्यूचर वॉलेट में पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट क्वाइन डीसीएक्स एक्सचेंज पर पैसे भेजने हैं, ठीक है। वहां पर पैसे भेजने के बाद गाइस स्पॉट वॉलेट से आपको यूएसडी ट्रांसफर करना है गाइस फ्यूचर वॉलेट में, ओके। इसके लिए जैसे आप यहाँ पर देखो मैंने बैंक ओपन किया, ओके, आपको नीचे देखिए अवेलेबल का ऑप्शन मिलता होगा, ओके। अवेलेबल पे यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो तो वहां पर आपको देखिए फ्यूचर वॉलेट मिलता है जिसपे अभी 0 पैसा, और आईएनआर वॉलेट जब मैं स्पॉट ट्रेडिंग करती हूँ तब फिर वो डायरेक्टली, अगर आप यहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो डायरेक्टली वो वहां से वॉलेट से पैसे ले लेगा, बट अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो पहले आपको स्पॉट वॉलेट से पैसे फ्यूचर वॉलेट में सेंड करना है, ओके। तो मेरा यहाँ अवेलेबल बैलेंस दिख रहा है, ओके। तो जैसे मैं यहाँ पर
ट्रांसफर पे मैं 200 यहाँ पर ट्रांसफर करना चाहती हूँ, तो 200 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। ओके, अब देखिए ट्रांसफर टू फ्यूचर वॉलेट, नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा नो फी ऑन ट्रांसफर, यहाँ पर कोई फी नहीं लगता जब आप अपने INR वॉलेट से फ्यूचर्स वॉलेट में पैसे भेजते हैं गाइस। तो जैसे आप नीचे ट्रांसफर टू फ्यूचर वॉलेट करते हैं तो जस्ट अ सेकेंड में आपके पैसा देखिए फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफर हो गया। तो इस तरह पहले आपको अपने INR वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में पैसे डिपॉजिट कर लेने हैं। ओके, जैसे मैं करना चाहती हूँ गाइस बॉन्क में। ओके, बॉन्क का प्राइस चल रहा है 0.0063। ओके, जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है आइसोलेटेड, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक आइसोलेटेड मार्जिन और दूसरा एक क्रॉस मार्जिन दिखता है। चलिए मैं आपको इन दोनों के बारे में पहले समझाती हूँ कि ये दोनों है क्या। देखिए गाइस, आइसोलेटेड मार्जिन का मतलब है कि एक ट्रेड के लिए अलग से मार्जिन को लॉक करना। अगर गाइस आपका ट्रेड में लॉस होता है तो वही मार्जिन बस आपका लॉस होगा, बाकी जो आपके फ्यूचर वॉलेट में पैसा है वो सेफ रहेगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके फ्यूचर्स वॉलेट में $100 है। ओके, और आप एक ट्रेड में $10 आइसोलेटेड मार्जिन यूज करते हैं। अगर आपका ट्रेड गलत हो गया तो आप लिक्विडेट हो गए, तो गाइस आपका सिर्फ $10 ही लॉस होगा, बाकी का जो $90 है वो आपका सेफ रहेगा आपके फ्यूचर्स वॉलेट में। तो ये तो रही बात आइसोलेटेड मार्जिन की। अब बात करते हैं क्रॉस मार्जिन क्या होता है। देखिए, अगर आप क्रॉस मार्जिन यूज करते हैं तो आपके फ्यूचर वॉलेट में जितना भी पैसा है गाइस वो यूज हो सकता है लिक्विडेशन से बचने के लिए। और अगर आपका ट्रेड लॉस में जाने लगता है तो फ्यूचर वॉलेट में जो बाकी का पैसा है गाइस वो भी यूज होने लगता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके फ्यूचर वॉलेट में $100 है, आपने $10 का एक ट्रेड लिया। ओके, और वो ट्रेड आपके प्रोडिक्शन के अपोजिट जाने लगा, यानी कि आपका ट्रेड लॉस में जाने लगा। तो गाइस आपका जो बाकी का $90 आपके वॉलेट में पड़ा है वो भी यूज करने लगता है उस पोजीशन को बचाने के लिए। और अगर मार्केट और अगेंस्ट चला गया तो आपका जो पूरा फ्यूचर वॉलेट में $100 है वो सब कुछ लिक्विडेट हो जाएगा गाइस। तो ये है क्रॉस मार्जिन। आई होप आप आइसोलेटेड मार्जिन और क्रॉस मार्जिन के बारे में समझ गए होंगे। अगर आप बिगनर है गाइस तो आपको आइसोलेटेड मार्जिन लेकर चलना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, CoinDCX के स्क्रीन पर, जहां पर आप आइसोलेटेड मार्जिन और क्रॉस मार्जिन के बारे में समझ चुके। अब आप इसके बगल में देख रहे होंगे लेवरेज। अब समझते हैं कि ये लेवरेज क्या होता है। देखिए गाइस, लेवरेज का सिंपल सा मतलब होता है कम पैसे से बड़ा ट्रेड लेना। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 100 USDT है गाइस और आप 10x लेवरेज लेते हो। तो गाइस आप 10x लेवरेज लेने के बाद आप 1000 USDT का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन गाइस आपको याद रखना है हाई लेवरेज मतलब हाई रिस्क। अगर आप बिगनर हैं तो आपको 3x to 5x तक ही लेवरेज लेके चलना है। तो गाइस ये है लेवरेज, जहां पर आप छोटे कैपिटल से बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो ये है लेवरेज। अब हम देखिए, जैसे आइसोलेटेड मार्जिन को सिलेक्ट कर लिए, दूसरे में हम लेवरेज लगा देते हैं गाइस। और पहले आपको मार्केट देखना है कि लॉन्ग जाएगा या फिर शॉर्ट। आई थिंक आप लॉन्ग और शॉर्ट को समझ रहे होंगे। जैसे कि अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप लॉन्ग करते हो, और अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट करते हो। ये है लॉन्ग और शॉर्ट, यानी कि लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पर दो वर्ड और आता है, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि जो अभी मार्केट में करेंट प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पर बाय या फिर सेल करना। जैसे अभी आप मार्केट जाते हो, आलू का प्राइस है अभी 20 रुपया, तो आप डायरेक्टली बिना मोल भाव किए उसी प्राइस पर 20 रुपये में ही बाय कर लेते हैं। तो ये हुआ मार्केट प्राइस, यानी कि आप जस्ट मार्केट गए और मार्केट प्राइस पर उसे बाय कर लिए। उसी तरह क्रिप्टो में गाइस मार्केट ऑर्डर, जस्ट जिस भी प्राइस में आपको मिल रहा है उसी प्राइस में आप बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। ये होता है मार्केट ऑर्डर। अब समझते हैं कि लिमिट ऑर्डर क्या होता है। लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है कि आप प्राइस सेट करते हो, उसी प्राइस पे आपका बाय और फिर सेल होता है। जैसे आप मार्केट गए, अभी आलू का प्राइस है 20 रुपया, आप सोच रहे हो कि जब आलू का प्राइस 15 रुपया आएगा तब मैं बाय करूंगा, और जब आलू का प्राइस 25 रुपया जाएगा तब मैं सेल करूंगा, यानी कि आप एक लिमिट लगाते हो। उसी तरह क्रिप्टो में भी गाइस आप लिमिट लगा सकते हो, यानी कि आपको लगता है कि प्राइस और नीचे आएगा तब मैं बाय करूंगा तो आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर और जाएगा तब मैं सेल करूंगा तो आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ये है गाइस मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर मतलब जो अभी करंट प्राइस चल रहा है उसी प्राइस में आप बाय या फिर सेल करते हो, और लिमिट ऑर्डर मतलब आप अपना प्राइस सेट करते हो, उसी प्राइस में आप बाय या फिर सेल करते हो।
तो गाइज आप समझ गए होंगे आइसोलेटेड मार्जिन, क्रॉस मार्जिन, लेवरेज, लॉन्ग, शॉर्ट। अभी हमको ये ट्रेड लेना है तो मैं मार्केट को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर मैं INR वाले बॉक्स में फिल करूंगी कि कितना मैं पैसे का ट्रेड लेना चाहती हूँ। अभी मैं बस 200 का ट्रेड लेती हूँ गाइज। ओके, देखिए गाइज इस ट्रेड में मैंने आइसोलेटेड मार्जिन लिया है और लेवरेज लिया है 5x और मैं लॉन्ग कर रही हूँ। ओके, और मार्केट ऑर्डर पर मैंने इसे बाय किया है और मैंने अपने फ्यूचर वॉलेट में 200 रुपया डाला। मैं तो बस 200 रुपया का ट्रेड ले रही हूँ, अपना जो मेरा मार्जिन है। और गाइज 5x लेवरेज लेते ही मेरा INR साइज गाइज 996 रुपीज हो गया है। ओनली मैं 200 का ट्रेड ले रही हूँ। ओके, जो मेरा मार्जिन पैसा है। और नीचे गाइज शो कर रहा है, देखिए लिक्विडेशन प्राइस शो कर रहा है। अगर गाइज मेरा ट्रेड 0.0050 USDT के पास पहुंचता है तो मैं लिक्विडेट हो जाऊंगी, मेरा जो 200 रुपया है वो लिक्विडेट हो जाएगा गाइज। ओके, और नीचे ही आप देखिए आपको एड TP और SL का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप TP लगा सकते हैं और SL लगा सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो आपको SL लेके जरूर चलना चाहिए। आप TP लगाओ ना लगाओ पर आपको SL जरूर लगाना चाहिए। ओके, और नीचे गाइज आपको परसेंटेज वाइज दिख रहा है कि आप कितना परसेंट TP लगाना चाहते हैं, 5%, 10%, 20%, 50%। जैसे मैं 5% लगाती हूँ तो ऑटोमेटिकली गाइज देखिए मेरा यहाँ पर फिल हो गया है TP, जिसमें कि गाइस जैसे ही प्राइस यहाँ पर पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा और मेरा इतना प्रॉफिट डन हो जाएगा। और गाइस आपको नीचे दिख रहा होगा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस में भी वैसे ही गाइस, यानी कि स्टॉप लॉस का मतलब है गाइस कि इतना प्राइस गिरते ही आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। दैट्स मीन कि आप कितना इस ट्रेड में लॉस को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट है गाइस, कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा कोई नहीं बता सकता, कब कौन सा न्यूज आ जाएगा और मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो आपको एसएल जैसे आप 5% एसएल लगाते हो, यानी कि आप 5% ही लॉस सहना चाहते हैं, या फिर 10%, 20%, 50%, यहाँ पर आपको 50% लॉस और 50% प्रॉफिट तक का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मैं सिर्फ 5% लॉस सहना चाहती हूँ तो मैंने 5% पर क्लिक किया और ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो गया। जैसा कि 0.006169 पर आते ही मेरा ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, वो भी लॉस के साथ। ये होता है एसएल और यहाँ पर टीपी। ऐसे आप एसएल और टीपी को फिल कर सकते हैं। और अगर आप बिगनर है तो आपको एसएल लेके जरूर चलना चाहिए। ओके, इसके बाद गाइज आपको डन कर देना है और यहाँ पर कंफर्म कर देना। ओके, इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, बाय लॉन्ग या फिर शॉर्ट। इसके बाद गाइज आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपने सब कुछ सही सही फिल किया है या फिर नहीं। एक बार मैं आपको फिर से ये सब चीजें याद दिला देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आइसोलेटेड में आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप आइसोलेटेड मार्जिन और क्रॉस मार्जिन फिल करते हो। ओके, इसके बाद आप लेवरेज, यानी कि आप लेवरेज सेलेक्ट करते हो, यहाँ पर आप लेवरेज लगा सकते हो मैक्स 20x तक। ओके, इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है लॉन्ग शॉर्ट, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप लॉन्ग करते हो, मार्केट नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट करते हो। ओके, यहाँ पर फिर आपको मिलता है मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर यानी कि आप करेंट प्राइस पर अपना ट्रेड ले रहे हो, और लिमिट यानी कि आप अपने प्राइस तक आप एक प्राइस सेट कर रहे हो, उस प्राइस पर आने पर आप ट्रेड ले रहे हो। ओके, उसके बाद गाइस नीचे आपको ये वाला लाइन का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पर से आपको सेट करना है कि आप कितना अपना फ्यूचर वॉलेट से पैसे यहाँ पर लगाना चाहते हो इस ट्रेड में। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद, यानी कि यहाँ पर आपका मार्जिन सिलेक्ट करने के बाद आप जो लेवरेज लगाए हो उसके अनुसार आपका INR साइज दिखेगा गाइस। इसके बाद आप टीपी और एसएल लगाते हो यहाँ पर। इसके बाद आप देखते हो कि आपका लिक्विडेशन प्राइस क्या है। एंड गाइस आप जैसे ही बाय लॉन्ग करते हो, डन गाइस, आपने फर्स्ट ट्रेड ले लिया, कांग्रेचुलेशन। ओके, तो ऐसे आप किसी भी क्वाइन में गाइस क्वाइन DCX एक्सचेंज पर फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इतना सिंपल वे में। इसके बाद गाइस आपको इंटरफेस पे आपको अपना सब कुछ दिखने लगेगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अभी एंट्री आपने कितना पे लिया है, 0.006218 पे, और आपका लिक्विडेशन प्राइस क्या है, 0.005037। ओके, और गाइज अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है और आप इस वाले ट्रेड को बचाना चाहते हैं, यानी कि आपको उसमें और पैसे डालना पड़ेगा तभी ना वो ट्रेड आपका बचेगा, तो गाइज आप नीचे आपको एडजस्ट का ऑप्शन मिलता है। ओके, तो यहाँ पर गाइज आप ऐड अमाउंट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप ऐड अमाउंट करोगे, वैसे ही गाइज जैसे आप 100 ऐड अमाउंट करते हो, ओके, तो वैसे ही आपका ट्रेड साइज बढ़ेगा और आपका लिक्विडेशन प्राइस गाइस और नीचे आएगा। इस तरह गाइस आप अपने ट्रेड को बचा सकते हैं। एडजस्ट में जाकर और मार्जिन ऐड करके गाइस आप अपने ट्रेड को बचा सकते हैं। और फिर गाइस जैसे आपका टीपी डन होता है तो ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा, और जैसे आपका एसएल हिट होता है तो ऑटोमेटिकली ये ट्रेड क्लोज हो जाएगा। आप इससे पहले अपना ट्रेड क्लोज करना चाहते हैं, जैसे आप क्लोज पे क्लिक करेंगे गाइस, कंफर्म करेंगे, जस्ट अ सेकंड में आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। तो गाइस आप समझ चुके होंगे कि कैसे क्वाइन DCX एक्सचेंज पर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना है। या फिर गाइस आपको इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर आपको उस टॉपिक के बारे में समझा दूंगी गाइस। ओके, और गाइस आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में किन किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है,
जैसे कि गाइज अगर आप बिगनर हैं तो आपको हाई लेवरेज यूज नहीं करना है, इससे गाइज आप लिक्विडेट हो सकते हैं। और आपको स्टॉप लॉस तो जरूर लगाना है गाइज, और ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करना है। और गाइज मार्केट को प्रॉपर एनालाइज करके आपको ट्रेड लेना है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है गाइज। अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर ट्रेड लेते हैं तभी आप फ्यूचर ट्रेडिंग में सरवाइव कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह आपको CoinDCX एक्सचेंज पर अपना फर्स्ट ट्रेड लेना है गाइज। आई होप आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ समझ आ गया हो, कैसे आपको फर्स्ट ट्रेड लेकर क्लोज करके प्रॉफिट कमाना है। ओके एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइज फर्दर अपडेट के लिए। ओके गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो डीप ड्राइव में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।